कहते हैं कि हज़रत मूसा की माँ के पेट में जब हज़रत मूसा आए तो हमल की कुछ निशानियाँ ज़ाहिर ही न हुई। यही वजह है कि उन पर कोई दाय भी मुकर्रर न हुई। जब हज़रत मूसा पैदा हुए तो उनकी माँ ने एक ताबूत बनवाया। फिर हज़रत मूसा को दूध पिलाकर आँखों में सुरमा लगाया। फिर ताबूत में फ़र्द बिछाकर उसमें डाल दिया। ताबूत की दरारों को रोकने कीर से मजबूत बांधकर नील नदी में डाल दिया। नकल किया जाता है कि फ़िरौन की बेटी दाग के मर्ज की शिकार थी। सब डॉक्टर उसकी दवा दारू करते करते थक गए। उनका कहना था कि यह मर्ज उस वक्त ठीक होगा जबकि उस जानदार के मुंह का थूक इस पर लगा दिया जाए जो तुम्हारे ज़माने में दरिया से निकलेगा। हज़रत मूसा की माँ ने संदूक को नील नदी में डाल दिया। वह बहता हुआ ठीक फ़िरौन के महल के पेड़ों के पास पहुंच गया। लोगों ने उसे देखा तो निकाल लिया। उसका मुंह खोला गया तो उसमें से एक खूबसूरत बच्चा निकला जो अपने अंगूठे से दूध पी रहा था। फ़िरौन की बेटी ने उसका थोड़ा सा थूक अपने सफ़ेद दाग पर लगा लिया। वह चंकी हो गई। उसने फट उस बच्चे का नाम मूसा रख दिया कि उनकी जुबान में से मूसा पानी को और पेड़ को कहते हैं। अल्लाह ताला की यह कैसी मेहरबानी थी कि उसने हज़रत मूसा को कहाँ ले जाकर पनाह दी। हुआ यह कि फ़िरौन और आसिया के दिल में उस बच्चे के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। दरबारियों ने फ़िरौन को खबरदार भी किया कि यह वही लड़का है जो मुल्क की सल्तनत के लिए खतरा बनेगा। इसके कत्ल में एक घड़ी के लिए भी देर न की जाए। फ़िरौन बच्चे को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया, मगर घर वाली को हज़रत मूसा से ऐसा लगाव हो गया था कि उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसे कत्ल मत करो, यह हमको नफ़ा देगा और यह तो इतना खूबसूरत है कि इसे हम बेटा बनाएंगे। फ़िरौन को उनकी बात माननी ही पड़ी। फिर हज़रत मूसा को दूध पिलाने वाली दाई की ज़रूरत पड़ी, इसलिए कि वह किसी और औरत का दूध पी ही न रहे थे। दाई की हैसियत से जब उनकी माँ बुलाई गई तो उन्होंने बड़े चाव से दूध पीना शुरू कर दिया। आसिया ने उनकी नौकरी मुकर्रर करके हज़रत मूसा को उनके हवाले कर दिया और कहा कि हफ्ते में एक बार महल में इनको लाया कर। अल्लाह की कैसी मेहरबानी थी कि हज़रत मूसा लौट फिर कर अपनी माँ की ही गोद में पलने बढ़ने लगे। जब हज़रत मूसा 1 साल के हो गए तो आसिया फ़िरौन के पास ले गई। फ़िरौन ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगा। हज़रत मूसा ने जोर से दाढ़ी पकड़कर जो खींची तो उसके कई बाल उखड़ गए। हज़रत मूसा हंसने लगे। फ़िरौन को गुस्सा आया तो उसने हज़रत मूसा के कत्ल का हुक्म दे दिया। बीबी आसिया को फ़िरौन से फरियाद करनी पड़ी। बोली, छोटे बच्चों की हरकतों को अक्ल के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। बच्चा बच्चा ही है। वैसे अगर तुम्हें जिद है तो उसे आजमा कर देख लो कि यह काम जानबूझकर किया गया है या यह कोई बचकानी हरकत है जो अनजाने में हुई है। अगर जानबूझकर हुआ है तब तो सजा दी जाएगी, वरना माफ़ कर दीजिए। आजमाइश के लिए एक थाल याकूत का और एक अंगारों का तलब किया गया। इसे हज़रत मूसा के आगे रख दिया गया। हज़रत मूसा तो चाहते थे कि याकूत के थाल में हाथ डाल दे, लेकिन हज़रत जिब्रील ने उनका हाथ आग की थाल में डाल दिया। आपने अंगारों को उठाकर अपने मुंह में रख दिया। चुनांचे थोड़ी सी आपकी ज़ुबानी मुबारक जल भी गई और गिरकर पड़ गए। फ़िरौन ने जब ये हाल देखा तो उसके दिल में जो बदले की आग भड़क रही थी वह बुझ गई। इसके बाद हज़रत मूसा सुकून के साथ महल में ही पलने बढ़ने लगे। जब आप 17 साल के हो गए तो आसिया ने उनकी तरबियत करना शुरू कर दिया। जब आप 17 साल के हो गए तो आसिया आपकी खिदमत में लग गई। 400 गुलाम जबरदस्त कपड़े वाले सजे सजाए ताज के साथ और गलों में हार डाले हुए हज़रत मूसा की खिदमत के लिए रख दिया। हज़रत मूसा अब बड़ी शान के साथ रह रहे थे। जिस वक्त वह शाही शान के साथ महल से निकलते थे तो लोग यही समझते थे कि यह फ़िरौन का बेटा है।